एक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी 29 नवंबर को कार्यालय में 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सार्वजनिक जीवन के 5 दशकों पर एक पुस्तक लॉन्च करेंगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनके साथ शशि थरूर इस चुनाव में उतरे थे जब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही थी। और बढ़ते आगे, अब खुलासा ग्वालियर में मिले 8 टुकड़ों में लाश की मिस्ट्री का। 57 दिन से पुलिसकर्मी इस केस की तहकीकात कर रहे थे। डीएनए रिपोर्ट से लाश की पहचान हुई और मृतक की आखिरी लोकेशन से राज खुला। और कैसे हैवानों ने लाश के 8 टुकड़े किए, सवाल यह भी कि इस इंतकाम के पीछे की वजह क्या थी। टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री। नाले में बहता सुराग। डीएनए रिपोर्ट से लाश की हुई पहचान। 57 दिन बाद खुला राज। बाप बेटे का खूनी खेल। 8 टुकड़े, मौत का राजीनामा। 8 टुकड़ों वाली लाश, जिस 8 टुकड़ों में ऐसा कोई हिस्सा पुलिस वालों को नहीं मिला जिससे 8 टुकड़ों वाली लाश का सुराग हाथ लगे। 57 दिन पहले रात के अंधेरे में ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में स्वर्ण रेखा नाले में लाश के कई हिस्से मिले थे। टुकड़ों वाली इस लाश से शहर में दहशत का माहौल था। आखिर मरने वाला कौन था या कौन थी? 57 दिन तक ये राज ही था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की पहचान करना। लाश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं मिला था जिससे लाश की पहचान हो सके। इस बीच बहुड़ापुर थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। राजू खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों ने दर्ज कराई थी। व्यक्ति बहुड़ापुर से घर से मिसिंग था और उसके बारे में जब चीजें कर रहे थे तो एक दिन ये सूचना मिली थी कि जनकगंज में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं पास के नाले में। लेकिन ये लाश राजू खान की थी या नहीं, डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट से मुहर लगी, ये लाश राजू खान की ही है। घटना के बाद से चूंकि एकदम ऐसा पार्ट नहीं मिला था जिससे एकदम बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके, तो इनके पार्ट भेजे गए थे डीएनए टेस्ट के लिए। तो डीएनए में उनका कंफर्म हुआ है जो मिसिंग पर्सन है वही है, उसी की डेड बॉडी है। अब शुरू हुई 8 टुकड़ों वाली लाश की तहकीकात। राजू खान आखिरी बार दोस्त नाजिम के साथ देखा गया था। दोस्त नाजिम और उसके सन के पिता कल्लू खान ने मिलकर राजू खान की हत्या की थी। क्राइम सीन का पुलिस ने रिक्रिएशन कराया। जो आरोपी हैं जो अभी पकड़ गए हैं, इनका यहाँ घर पे ही आना जाना उसका पता था लास्ट सीन। तो उसमें से अभी पकड़े हुए आरोपी ने बताया है कि इनका विवाद हुआ था। विवाद करने के बाद में इन्होंने इसको मार दिया था बाप बेटे ने। उसके बाद इसके लाश को टुकड़े करके इन्होंने इस तरह से अलग अलग जगह डाला था ताकि पहचान नहीं हो पाए और उनको पकड़ाना जा सके। कत्ल के पीछे वजह सुनिए। रुपयों के लेन देन को लेकर राजू और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। मामला थाने पहुंचा। इस केस में राजीनामा करने के लिए राजू खान आरोपी बाप बेटे से 20,000 रुपए मांग रहा था। ये बताते हैं कि कुछ पैसे का लेन देन का बात चल रही थी, उस पर से विवाद हो गया था और ये पैसे के लेन देन पर से इसने बुलाया था मृतक को। और उसके बाद जब मृतक आया तो इसके बाद इनका जब विवाद हुआ उस पर से इन्होंने मार दिया। राजीनामा के बहाने राजू को बुलाया गया। लोहे के डंबल से वार करके उसकी हत्या की गई। लाश के 8 टुकड़े किए गए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।